31 दिसंबर की रात एक ऐसी इंपॉर्टेंट रात बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, जिस रात को बहुत सारे लोग न सिर्फ आने वाले नए साल को वेलकम करने के लिए बड़े पुरजोश होते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को प्लान करती है। नया साल उनकी ज़िंदगी में आता है और आकर बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। 31 दिसंबर की रात दोबारा से उनकी ज़िंदगी में आती है एंड देन दे रियलाइज कि जो उन्होंने एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लान किया था उसको तो वो अचीव ही नहीं कर पाए, बट दे फॉरगेट अबाउट दैट और दोबारा से कन्वेंशनल तौर पर अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को प्लान करते हैं, लेकिन फिर वो साल बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। 31 दिसंबर की रात दोबारा से उनकी ज़िंदगी में आती है एंड अगेन दे रियलाइज कि इस साल भी जो उन्होंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लान किया था वो फिर उसको अचीव नहीं कर पाए। लग रहा है ना कि जैसे ये आपकी अपनी स्टोरी है। इनफैक्ट ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी है। अगर आप सिर्फ गूगल पर जाकर ये सर्च करो कि हाउ मेनी पीपल एक्चुअली डू नॉट फुलफिल देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशन एवरी सिंगल ईयर, तो आप हैरान होंगे कि बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट आपको ये बताएंगे कि अप टू 90% लोग कभी भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा कर ही नहीं पाते, बल्कि हैरानकुन तौर पर हर 4 में से एक शख्स पहले ही हफ्ते में अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को या तो भूल जाता है या उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। और बहुत बड़ी जो तादाद है या तो बाय द एंड ऑफ जनवरी या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को भूल चुकी होती है या कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। सिर्फ 9% लोग ऐसे हैं जो इन वन वे और द अदर अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। इसीलिए इस दफ़ा 31 दिसंबर की रात को मैंने कोई वीडियो रिलीज़ नहीं की है। आई वांटेड कि बहुत से लोग जो है ज़रा सेटल हो जाएं, जोश से बाहर आ जाएं, दे शुड बी इन द पोजीशन कि वो ये बात समझ सकें कि आखिर 9% लोग कैसे कामयाब हो जाते हैं। डू यू थिंक दैट दे आर वेरी मच कमिटेड एंड समथिंग डिफरेंट? नो, दे डू जस्ट वन थिंग डिफरेंट। एक ऐसी चीज़ जो मैं, आप, हम में से हर कोई कर सकता है मगर करते नहीं हैं। वो लोग इसको समझते भी हैं और करते हैं। एंड फॉर दैट मैटर आज की वीडियो में मैं उस एक चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो मेरे में, आप में, हम सब में कॉमन है, मगर हम समझते नहीं हैं और उसको करते नहीं हैं। बट इफ़ यू डू दैट पर्टिकुलर वन थिंग, तो आप न सिर्फ अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक रियलिस्टिकली और सक्सेसफुली प्लान कर पाएंगे, बल्कि उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर पाएंगे। देखो, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं या ब्लॉग पोस्ट, इवन यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं, वो दे नॉट ओनली टेल यू कि रीजंस क्या हैं कि लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाते, दे ऑल्सो टेल यू वेरी सिंपल टिप्स और स्मार्ट स्ट्रेटजीज। इवन मैंने अपनी 31 दिसंबर 2021 की वीडियो में आपको 3 आसान से टिप्स बताई थी कि अगर इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में आप ले आएंगे तो आपका जो 2022 का साल है दैट वुड बी फैबुलस ईयर। और वो जो टिप्स होती हैं लाइक रियलिस्टिक गोल सेट करना, इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेना, स्मॉल स्टेप्स लेना, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों से फीडबैक लेते रहना, पॉजिटिव सोचना, कंसिस्टेंसी एंड ऑल दीज थिंग्स। इन फैक्ट इन तमाम चीज़ों के बावजूद लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस? इसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न ये है कि ये जो सारी चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं, प्रपोज की जाती हैं, ये अपने आप में रेजोल्यूशन होती हैं या आदतें होती हैं। एंड यू नो वन थिंग कि एक आदत जो आपके अंदर मौजूद है उसको पैदा करना ही एक बड़ा डॉन्टिंग टास्क है, और किसी पुरानी आदत को छोड़ना और फिर से नई आदत रिप्लेस करना, इट्स वेरी चैलेंजिंग इट्स सेल्फ रेजोल्यूशन। सो दैट इज़ वाई लोग इसको पूरा नहीं कर पाते। बट व्हाट इफ आई टेल यू समथिंग जो आपकी पहले से एक आदत हो, आपकी नेचर के अंदर हो, एक आदत हो और उसको आप स्किल में बदल पाए। एंड द 9% पीपल हैव दिस हैबिट इन दैम, और वो इस हैबिट को समझते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, उसका बड़ा इफेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं वो आपको हैबिट बताने जा रहा हूँ जिसको आपको समझना, जानना और उसका इफेक्टिव इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू मेक एनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन, सो दैट यू कैन सक्सेसफुली प्लान एंड अचीव योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। देखो, अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ जमे रहने के लिए इनफैक्ट यू नीड ए हैवी डोज ऑफ रियलिज्म। और जिस आदत की मैं बात करने जा रहा हूँ, इट वर्क्स लाइक ए हैवी डोज ऑफ रियलिज्म। और जब तक कोई इंसान रियलिस्टिकली आइडियलिस्टिक नहीं होता, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, कोई भी इंसान अपनी चीज़ हासिल नहीं कर सकता। हालांकि बहुत से लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं, कमिटेड होते हैं, अपने हेल्थ को लेकर, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, अपने किसी कारोबार बिजनेस को लेकर, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, इवन कि अपनी बुरी आदत को लेकर के लोग बहुत सीरियस होते हैं। दे वांट कि उसके अंदर चेंज आना चाहिए। लेकिन होता ये है
कि जैसे उनको मसाइल घेरते हैं या वो लोग जिनके साथ उनको बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, उनके प्लान उनकी मर्ज़ी के मुताबिक व्हेन दे नेवर गो लाइक दैट, तो बड़ी जल्दी दे गेट डिस्करेज्ड, डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को खुद से सैबोटैज करने लग पड़ते हैं। इनफैक्ट ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले यानी शुरू से ही उनके पास वो हैवी डोज ऑफ रियलिज्म मौजूद नहीं थी, लेकिन वो जो 9% लोग हैं वो इस हैवी डोज ऑफ रियलिज्म को अपने साथ रखते हैं बिकॉज ऑफ दैट हैबिट। और इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप ये सोचने लग पड़ो कि बहुत सारी चीज़ें चूँकि काम नहीं करती हैं तो वाई टू ट्राई अनदर टाइम। सबसे पहले आपको ये आदत छोड़नी है, और वो जो आदत मैं बताने जा रहा हूँ दैट विल वर्क लाइक ए हैवी डोज ऑफ रियलिज्म, और इस आदत को छुड़वाने में आपकी मदद करेगी। और वैसे भी आप ये सोचो कि ये जो 31 दिसंबर की रात है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, रस्मी ही सही, थोड़ी देर के लिए सही, बट एक ऐसा वक्त है जब इंसान को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है और सोचना पड़ता है। वो इमेजिन कर सकता है कि मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, क्या पता कब वो रियलिटी बन जाए। और वो जो 9% लोग हैं वो ऐसा आखिर कर तो पाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जो प्लान करते हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं और उनकी ज़िंदगी में रियलिटी आ जाती है। एंड फॉर दैट मैटर यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि बेसिकली जब न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल होता है उसके पीछे आखिर कौन सी मेंटालिटी होती है, कौन सा वो माइंड सेट है जिसकी वजह से वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन उनका कभी पूरा ही नहीं हो पाता। इनफैक्ट 3 तरह के वो माइंड सेट हैं जो किसी भी इंसान के न्यू ईयर रेजोल्यूशन के या किसी भी रेजोल्यूशन को पूरा ही नहीं होने देते। देखो, जो सबसे पहला माइंड सेट है वो है नथिंग और ऑल मेंटालिटी, यानी या तो 100% किसी चीज़ को अचीव करने की मेंटालिटी, या ज़रा सा भी अपसेट आया, थोड़ी सी भी गलती हुई तो शायद स्टार्ट कंसिडरिंग योरसेल्फ टू बी ए कंप्लीट फेलियर। और अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर मौजूद है तो डेफिनेटली ये आपके बहुत सारे एक्शंस को सबोटाज करेगा। और अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर मौजूद नहीं भी होता तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको इस अंदाज से क्रिटिसाइज करते हैं, इतने ताने देते हैं कि वन स्टार्ट्स फीलिंग कि शायद ही और शी इज़ ए कंप्लीट फेलियर। इट इज़ बेसिकली एन इग्नोरेंस टू अ फैक्ट कि देखो, जब ज़िंदगी में आप कोई गोल सेट करते हो तो जहाँ उसकी कामयाबी के बहुत चांसेस हैं वहाँ उसके फेलियर के भी बहुत से चांसेस हैं, उसमें बहुत सारे अपसेट्स आएंगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नथिंग इज स्मूथ, नथिंग इज परफेक्ट। उन अपसेट्स के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इफ़ दिस इज़ द मेंटालिटी देन डेफिनेटली जो भी आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लान करेंगे उसको अचीव कर पाएंगे। जो दूसरा माइंडसेट है वो ये है कि एम्फसाइजिंग मोर ऑन अचीविंग द गोल्स रादर देन बिल्डिंग न्यू हैबिट्स। और बड़ी सिंपल सी बात समझने की है कि देखो, जो बचपन में आप कपड़े पहनते थे आज वो आपको पूरे नहीं आ सकते। ये बड़ी सिंपल सी ऑर्डिनरी सी मिसाल है, लेकिन ये समझाने के लिए कि जैसे बचपन के कपड़े आज आपको पूरे नहीं आ सकते, जो बचपन की हैबिट्स थी, आदत थी, माइंड सेट थी, वो आज काम नहीं कर सकता। वॉट एवर यू हैव टू सेट एज ए न्यू गोल, उसके लिए पूरा एक पैटर्न चाहिए, न्यू सेट ऑफ बिहेवियर चाहिए, न्यू एनवायरनमेंट चाहिए, उसके मुताबिक आपको तैयार करना पड़ेगा। वरना इमेजिनेशन में तो बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमेजिनेशन में जो आप सोचते हैं वो अचीव नहीं कर सकते। दुनिया में जो कुछ भी लोगों ने क्रिएट किया है वो सबसे पहले तो इमेजिनेशन में ही सोचा गया है। लेकिन द फैक्ट इज कि जब आप इमेजिनेशन में जो चीज़ सोचते हैं वो एक 4th डायमेंशनल रियलिटी है, लेकिन जिस दुनिया में आप रहते हैं दैट इज़ ए 3D रियलिटी। ये मटीरियल वर्ल्ड जो है इट्स ए 3D रियलिटी। तो एक डायमेंशन का तो ये फ़र्क हो गया, और इस डायमेंशन के फ़र्क की वजह से जो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे फ़र्क हैं, जो आपके अपने अंदर फ़र्क हैं, उसको ख़त्म करना, उसको समझना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एंड देन यू डू नॉट रिमूव द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ इन द 4th डायमेंशनल रियलिटी एंड व्हाट इज़ इन द 3rd डायमेंशन रियलिटी, जो भी आप कर लेंगे, जितनी मर्जी इंटेंशंस होंगी, जो कुछ भी आप सोच लें कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इमोशनली आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर आई से कि यू हैव टू बी रियलिस्टिकली आइडियलिस्टिक, ताकि आप इस स्टेटस को तोड़ सकें, तभी उस आइडियलिस्टिक एंड पॉइंट तक आप पहुंच पाएंगे। द 3rd जो मेंटालिटी है वो ये है कि एट माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पर, नो रेलेवेंस विद डे टू डे रियलिटी। बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखते हैं, उनके ऊपर किताबें पढ़ते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर किताबें पढ़ते हैं, तो वो समझते हैं कि ये पूरा काम कंप्लीट हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वैसे तो मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव सी बड़ी जल्दी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि इसको समझना कैसे है, इसको अप्लाई करने का मतलब क्या होता है। इट्स नॉट लाइक के मैजिक है और आप बैठेंगे सब कुछ हो जाएगा। कैसे वर्क करता है ऑब्वियसली आई विल टेल यू इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन द पॉइंट इज कि जब आप लोग इस किस्म की चीज़ें पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यस नथिंग इज इम्पॉसिबल बट विद इन द ह्यूमन कैपेसिटी।
तो ह्यूमन कैपेसिटी को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन माइंड कहाँ तक काम कर सकता है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो दे डोंट गेट टू नो कि वो कैसे चीज़ों को प्लान करना चाहिए और बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं और बगैर ये अंदाज़ा लगाए कि वो इस वक्त खुद कहाँ खड़े हैं, एंड लेट्स सपोज वो एग्ज़ाम 2 और 3 मंथ्स के बाद आने वाला है, खुद के वो स्किल्स नहीं हैं, उसके लिए बिल्कुल नया उनको प्लान चाहिए, नया स्टडी बिहेवियर चाहिए, उसके बारे में वो सोचते नहीं हैं, एंड दे बिलीव कि वो कर सकते हैं और इमोशनल वो डिसीजन ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओवर एम्बिशियस होना। इसी तरह बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल हालात को एकदम बदलना चाहते हैं और दे सेट वेरी हाई गोल्स लाइक आई वुड बी ए मिलियनियर, 6 मिलियन 7 मिलियन मैं हासिल करना चाहूँगा, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते हैं कि देयर शुड बी डेफिनेट गोल, पेपर पे लिखा होना चाहिए, कंक्रीट वर्ड्स में होना चाहिए। दे बिलीव ऑल दीज थिंग्स। दिस इज़ द रियलिटी बट नॉट द वे दैट यू थिंक, इट्स अ वेरी डिफरेंट रियलिटी। और वो बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी डे टू डे रेलेवेंस क्या है। मिसाल के तौर पर हो सकता है जो आपकी जॉब है वो इस तरह की नहीं है कि उसमें आप 1 साल के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकें। बहुत सी ऐसी जॉब्स होंगी जिनमें 1 साल में, या बहुत से ऐसे बिजनेस होंगे जिनमें 1 साल में ऐसे टारगेट्स तो अचीव किए जा सकते हैं बट नॉट योर्स। या इसी तरह से बहुत सारा आपके ऊपर डेट है, उस डेट को पहले ख़त्म करना है, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स और इमोशनल होके जब भी कोई आप चीज़ सेट करेंगे, एंड दिस इज़ व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू ऑन 31 दिसंबर की रात को, इमोशनल होके ओवर एम्बिशंस होके बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बना लेते हैं और फिर उनको अचीव नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आपको इस तरह के जो माइंड सेट हैं उसको अपने अंदर से ख़त्म करना है। जब तक नहीं ख़त्म करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। सो चूँकि अब आपको ये समझ आ चुकी होगी कि वाई बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो अब ये जो आदत है दैट विल हेल्प यू कि आपके चांसेस को मैक्सिमाइज करें इन सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल, एंड दैट हैबिट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना। और वैसे भी हमें कहा गया है तफक्कर किया करो, गौर किया करो। और ये जो 9% लोग हैं ये बिफोर दे मेक एनी काइंड ऑफ रेजोल्यूशन और न्यू ईयर रेजोल्यूशन दे रिफ्लेक्ट, एंड दे रिफ्लेक्ट अ लॉट, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। बिकॉज जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कौन से माइलस्टोन्स आपने अचीव किए हैं डिस्पाइट योर ओन लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स। आपको ये पता चलता है कि आपने कौन सी हर्डल्स को काबू पाया विद योर स्ट्रगल्स। अदरवाइज तो आप अपनी स्ट्रगल्स को बैड लक या आजमाइश कहते रहते हैं, या बहुत से आपके इर्द गिर्द के लोग शायद कहते रहते हैं। एंड देन यू ऑल्सो लर्न द लेसन्स, आपको पता चलता है कि क्या लेसन सीखे हैं। वंस यू रिफ्लेक्ट एंड ऑल गैदर ऑल दीज थिंग्स, तो फिर आता है कि आप अपना पेन, पेपर और ये रिफ्लेक्शन इसको कंबाइन करेंगे। बहुत फिनोमिनल किस्म की ताकत है जब आप पेन, पेपर और रिफ्लेक्शन को कंबाइन करते हैं और पेपर पे एक तरतीब से लिखते हैं, दैन यू गेट टू नो कि आप कैसे रियलिस्टिकली उस रियलिटी को देख पाते हैं जो उससे पहले नहीं देख पाए थे। क्योंकि उससे पहले जो कुछ आप देख रहे थे दे वर ऑल एजम्पशंस, मफरूजात थे जिनको आप रियलिटी समझ रहे होते हैं। आपको अब पता चलेगा कि जो चीज़ें आप पहले एज ए खौफ सोच रहे थे वो सिर्फ खौफ ही था, उसकी कोई रियलिटी नहीं थी। सो इट्स वेरी सिंपल। जैसे आप डे टू डे लिस्ट बनाते हैं चीज़ों की, और जैसे जैसे चीज़ें अचीव करते जाते हैं, उनको क्रॉस करते जाते हैं, देन यू फील एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट कि कुछ चीज़ें होगी और बाकी कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से इसको 3 स्टेप्स में करना है। सबसे पहला स्टेप है कि यू राइट के व्हाट वेंट वेल, वाई एंड हाउ, कौन सी चीज़ें ठीक गई, क्यों और कैसे गई। देन यू वुड गेट टू नो कि आपकी अपनी वर्थ क्या है, आपकी अपनी वैल्यू क्या है, आपके पास कौन से स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं जिनका वैसे आपको पता नहीं चल रहा होता, और ना ही आपके इर्द गिर्द के लोग ना इतना अप्रिशिएट करते हैं, ना आपको उसको बताते हैं। लेकिन जब आप खुद से लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीज ऑल थिंग्स जिनको आप यू टेक फॉर ग्रांटेड या शायद उनको आदत समझते हैं, अपनी रूटीन समझते हैं, वो कितनी पावरफुल फोर्स हैं आपके लिए और कितनी आपके आगे काम आ सकती हैं। Once you do this, the second step is then write के what went wrong, why and how, कौन सी चीज़ गलत हुई और क्यों हुई, उसके पीछे कौन सा आपका अपना एटीट्यूड था, आपका अपना कसूर कितना है, और आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसका कसूर कितना है, सिचुएशंस का कसूर कितना है, आपका कौन सा एटीट्यूड आगे आपको कामयाब कर सकता था, कौन सी चेंजेस करनी थी, हो सकता था, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, या कितने अर्से बाद हो सकती थी। यू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि व्हाट लेसन यू लर्नड, आपको लिखना है कि कौन से लेसन आपने सीखे और अब उनको कैसे डिफरेंट अंदाज से करें तो वही आपकी पावरफुल फोर्स बन सकती है इन डिज़ाइनिंग दोज आइडियलिस्टिक गोल इन ए रियल सेंस, और फिर उनको आप रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो चूँकि रियलिटी आपके सामने आएगी कि रियलिटी क्या है और आपकी रियलिस्टिकली स्ट्रेंथ क्या है, एंड यू विल बी एबल टू वॉट एवर डिज़ाइन, वो भी रियलिस्टिक होगा
और फिर आप रियलिस्टिक टाइम फ्रेम के अंदर उसको अचीव कर पाएंगे। और उसके लिए फिर आपको किसी 31 दिसंबर का वेट नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी 31 दिसंबर स्पेशली, बिकॉज एनी टाइम यू कैन चेंज एवरीथिंग। आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी वक्त चेंज किया जा सकता है। इसलिए तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। सो व्हाई नॉट यूज़ दिस पावरफुल हैबिट ऑफ योर्स, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्ट करें बैठ के कुछ दिनों तक, एंड गेट टू नो क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है।